आप थोड़ा सा ध्यान से केवल ठीक है। चलिए शुरू करें। चलिए तो शुरू करते हैं। तो हम सभी लोगों ने दोस्तों अभी तक की जो क्लासेस हुई हैं उसमें हमने त्रिभुज काउंट करना सीख लिया बढ़िया तरीके से, ठीक है। उसके अंदर हमने त्रिभुज काउंट करना सीख लिया, उसके अंदर हमने दोस्तों स्क्वायर और रेक्टेंगल आयत और वर्ग भी काउंट करना सीख लिया, पूरा बेसिक से, और उसकी शॉर्ट सारी चीजें। आज की क्लास में दोस्तों मैं आप लोगों को लाइन, सर्कल और क्यूब ये तीनों चीजें एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर इसके बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे, प्रीवियस में आए हुए क्वेश्चन लगाएंगे, उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं क्लास में। कितने लोग रेडी कर दो। चलो शुरू करें क्लास। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों लाइन, लाइन इसका मतलब होता है रेखा। लाइन को क्या बोलते हैं दोस्तों? रेखा। अब रेखा क्या होती है? अभी आपको रेखा तो रेखा होती है ना, रेखा क्या होती है? रेखा होती है। देखिए आइए दोस्तों रेखा समझते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये बेसिक फाउंडेशन है तो भाई हम थोड़ा सा बिल्कुल डीप में लेकर चलते हैं और ठीक है। आइए समझते हैं। दोस्तों लाइन यानी कि रेखा जो है सबसे पहले हमें क्या उसकी एक सही डेफिनेशन पता है कि रेखा होता क्या है, रेखा यानी लाइन होती क्या है। देखिए दोस्तों लाइन, जब भी हम कभी लाइन की बात करते हैं तो लाइन का मतलब होता है एक सीधी रेखा यानी कि एक स्ट्रेट लाइन, जिसको बोलते हैं एक सीधी रेखा, ठीक है। एक सीधी रेखा। अब दोस्तों एक सीधी रेखा क्या कौन सी होती है? ध्यान रखिएगा सभी लोग, सीधी रेखा किसको कहते हैं? सीधी रेखा दोस्तों हमेशा उस रेखा को कहा जाता है जैसे कि मान लीजिए कोई लाइन यहां से शुरू हुई और ये गई यहां होगी, समझना। तो ये कितनी रेखा है? हमारे पास दो रेखाएं। दोस्तों जब तक एक लाइन सीधा चली जा रही है, कहीं से भी मुड़ी नहीं है, तब तक वो एक लाइन चलाएगी, और अगर वो मुड़ गई तो आगे दूसरी लाइन लगेगी। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए एक लाइन इस तरीके से मेरे पास है, यहां पर मान लीजिए बीच में कुछ टुकड़े भी कर देता हूं, तो काफी लोग अगर पूछता है कितनी लाइन है, तो आप लोग इसके अंदर कैसे लाइन काउंट करते हैं? वो कहते हैं सर देखो 1 2 3 4 फिर ये 5 फिर ये 6 फिर ये 7, तो मतलब 7 लाइन टोटल। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि दोस्तों यहां पर केवल 4 लाइन है हमारे पास। क्यों है 4 लाइन? क्योंकि हमको ध्यान रखना है कि देखो एक रेखा हमेशा सीधी रेखा कौन सी होती है? एक रेखा जहां से शुरू हुई उसके बाद सीधी रेखा चलती है, चलती है, तो ये एक रेखा होती है। भले वो बीच में से कितनी बार काटी जाए उससे कोई मतलब नहीं, ये पूरी एक रेखा है। जब तक एक रेखा दोस्तों सीधी जा रही है, कहीं से मुड़ी नहीं है, बेंड नहीं हुई है, तब तक वो सीधी रेखा लगेगी। उसके बाद फिर ये एक अलग है, ये अलग है, ये अलग है, टोटल 4 रेखाएं होगी। तो स्ट्रेट लाइन का ये कॉन्सेप्ट या फिर ये डेफिनेशन होती है, ठीक है। अच्छा नियम दोस्तों कितने प्रकार की रेखा होती है? आइए उसके ऊपर बात करें से। लेकिन जब भी हम रेखा की बात करेंगे यानी लाइंस की बात करेंगे तो लाइंस जो है दोस्तों बेसिकली देखा जाए तो केवल और केवल आपको 3 प्रकार से लिखना है। 3 प्रकार की रेखा होती है, हमें चौथे प्रकार की रेखा होती है। कौन सी रेखा होती है? देखो 3 प्रकार की रेखा कौन सी होती है? एक रेखा दोस्तों जिसको कहते हैं वर्टिकल यानी जो खड़ी रहती है इस तरीके से, एक दोस्तों लेटी रहती है जिसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल इस तरीके से, और एक दोस्तों आड़ी रहती है मान लीजिए इस तरीके से, ना तो खड़ी है ना तो लेटी है, जिसको ज़िगज़ैग भी बोल सकते हो, आप इसको डायगोनल भी बोल सकते हो, या लेटी आड़ी ऐसे बोल सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर एक रेखा ये होगी, दो रेखा ये और तीन रेखा, यानी कि 3 प्रकार की रेखाएं होती हैं, चौथी प्रकार की कोई रेखा नहीं होती है। ये क्लियर होगा सभी को? अब आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो क्वेश्चन क्या होता है? क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होता है ना, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होता है, या फिर कैसे क्वेश्चन कभी जानने में दिक्कत होती है या मैं कैसे निकालें। तो मैं आपको छोटा सा सवाल देता हूँ और फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं, देखते हैं कैसे उसको कर सकते हैं। देखिए दोस्तों मान लीजिए मैंने आपके सामने इस तरीके से फिगर बनाया, ठीक है, और मैंने आपसे बोला कि बताइए इस पूरे फिगर के अंदर टोटल रेखा यानी टोटल लाइन कितनी है। तो देखिए करने को तो सभी लोग कर लेंगे, कुछ लोग गलत भी करेंगे, कुछ लोग सही करेंगे, कुछ लोग इधर-उधर फंसेंगे, कंफ्यूज होंगे, लेकिन मैं आपको इसको करने का सही तरीका बता रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। जब भी कभी लाइन का क्वेश्चन आए तो आप हमेशा दोस्तों किसी भी एक प्रकार की रेखा को पहले काउंट करो, जब वो हो जाए तो दूसरी, जब वो हो जाए तो तीसरी, और उसके बाद आंसर। कैसे? आप दोस्तों सबसे पहले मान लो या तो आप खड़ी वाली गिनो या लेटी वाली गिनो, इनमें से ही पहले आप एक गिना करो। दोस्तों मान लीजिए मैंने आपसे बोला था उसके अंदर दोस्तों खड़ी वाली रेखा कितनी है, तो खड़ी वाली रेखा कितनी है? दोस्तों खड़ी वाली रेखा ना तो ये होगी 1, एक होगी, फिर यहां से खड़ी वाली दोस्तों ये होगी 2, ये कितनी होगी 3, तो टोटल खड़ी वाली रेखा कितनी है हमारे पास? ये होगी 3। अच्छा मुझे बताओ लेटी वाली रेखा कितनी है? तो लेटी वाली दोस्तों 1 फिर ये 2, बस इसके बाद कोई नहीं लेटी हुई है, तो हमारे पास ये 2 होगी। अब आड़ी वाली रेखा कितनी है? तो आप होगी 1 और एक 2 और एक 3 और एक 4 5 6 7 8 8 होंगे दोस्तों, सबको जोड़ लीजिए, 3 2 5 8 5 13 13 हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। देखिए अभी कुछ लोगों ने 13 11 आंसर दिया, 13 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 13 इज द करेक्ट आंसर, जितने लोग आंसर 13 सही है बाकी लोग गलत। ये समझ में आ गया सभी को? बस लाइन में इतना ही होता है, कुछ बिल्कुल कुछ नहीं होता उस लाइन के अंदर। अब कभी भी क्वेश्चन आता है तो आप आराम से इसको लगा सकते हो, ठीक है। चलिए शुरू करें क्लास को। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर जल्दी से दोस्तों फटाफट से बताइए इसके अंदर आपको कितनी रेखाएं दिख रही हैं। चलो सबसे पहले तो काम करते हैं, पहले लेटी वाली रेखा कितनी है? लेटी वाली कितनी है? 1 2 3। आपको पूरी पूरी काउंट करना है जहां तक वो चल रही है, जहां तक जा रही है, जब तक वो मुड़ी नहीं है, यानी जब तक वो मुड़े ना, बेंड ना हो, तब तक दूसरी रेखा नहीं होगी। दोस्तों केवल 3 ही। अच्छा मतलब मुझे खड़ी वाली कितनी है? तो 1 2 और 3 खड़ी वाली कितनी है? अब आगे वाली कितनी है? तो ये पूरी यहां से यहां तक 1 ये पूरी हो गई 2, उसके बाद 3 4 5 और 6, तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? 12 12 हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये क्लियर हो सबको? तो आगे चलते हैं ना। अगला क्वेश्चन, अब जैसे क्वेश्चन आया बताओ जल्दी से टोटल कितनी स्ट्रेट लाइंस दिखाई दे रही हैं? कितनी स्ट्रेट लाइंस दिखाई दे रही हैं? टोटल कितनी स्ट्रेट लाइंस दिखाई दे रही हैं? टोटल कितनी स्ट्रेट लाइंस दिखाई दे रही हैं? चलो मेरे पास आना है ना। सबसे पहले तो खड़ी वाली कितनी है? तो 1 और 2 केवल 2 ही है। अच्छा लेटी वाली कितनी है? लेटी वाली 1 2 और 3 बस। अब आगे वाली कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा भाई? 13 13 हमारा करेक्ट आंसर है। तो कितना आसान हो जाता है दोस्तों हमारे क्वेश्चन, उसका बेसिक अच्छे से आ जाता है ना। कितना भी क्वेश्चन देखो बताओ। चलो इसके अंदर 10 सेकंड टाइम आपके पास। टोटल स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधी रेखा कितनी है? टोटल सीधी रेखा कितनी है? चलो देखो सबसे पहले दोस्तों 1 2 और 3 3 तो होगी ये वाली, उसके बाद 1 2 3 और एक 4 4 होगी ये वाली, उसके बाद ध्यान से 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 4 12 और 3 15 दोस्तों 15 से ना तो ज्यादा ना तो आप लोगों ने भी 15 लगाया ना, 15 से ज्यादा तो नहीं लगाया। चलिए बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इसके अंदर तो से सुखदेव पंडित आप कर लो, जितना कर सकते हो कर लो। आज आप कर लो, आज हम बोलेंगे याद कर लो। 3 4 5 5 होगी ये वाली, उसके बाद तो लेटी वाली कितनी है? 1 2 और 3, उसके बाद अगर बोलूं तो आगे कितनी है? केवल तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 होगी, तो यहां पर आंसर लगेगा 16 16 हमारा करेक्ट आंसर है, ना तो ज्यादा और ना तो कम। चलो अगला क्वेश्चन इसके अंदर तो फटाफट से जन्म अभी बेसिक क्लास की अभी देखो यहाँ पर कितने मिलेंगे? 1 2 3 4 5 लेटी वाली 5 हो गई, खड़ी वाली कितनी है? 1 2 और 3, उसके बाद तो आगे कितनी है? केवल केवल 2, आसान हो गया। तो 3 2 5 5 10, ये बताया आंसर 10 से ज्यादा तो नहीं है, कम नहीं। ठीक है अगला क्वेश्चन इसके अंदर कितनी लिखाएं हैं? कितनी लिखाएं हैं वो ध्यान से करना। चलिए देखिए 1 2 3 4 4 होगी लेटी वाली, फिर 1 2 3 3 यहाँ पर मिली, और उसके बाद 1 2 3 और 1 ये वाली 4 4 4 8 8 3 11 आंसर आएगा, ना तो ज्यादा ना तो कम। 11 इसने 8 आंसर लगाया तो ये गलत है। आगे समय लाइन के अंदर इसके अलावा कुछ है नहीं, क्योंकि दोस्तों लाइन होती है, लाइन के बाद अब क्वेश्चन अलग अलग हो सकता है, क्वेश्चन टफ हो सकता है, आसान हो सकता है, सारे क्वेश्चन इसके अलावा कुछ नहीं। लाइन पूछा भी बहुत कम जाता है, लेकिन कभी कभी आपके एग्जाम को आंसर कर लोगे तो देखते हैं। आज इसका देखते हैं लाइन के अंदर शॉर्ट नहीं थी, शॉर्ट होगी नहीं, लाइन का नहीं, बस कॉमन सेंस दिमाग लगाना। सर्कल के अंदर भी वृत्त के अंदर भी कोई दोस्तों शॉर्ट नहीं है, केवल को आंसर देकर काउंट करना है। क्यों में शॉर्ट आएगी वो मैं आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए सर्कल यानी कि वृत्त, सभी बराबर दोस्तों कितने सर्कल है? अब हो सकता है कि हमें शायद ये फिगर थोड़ा सा टफ लगे, लेकिन काउंट कर सकते हो आराम से। जनरल रखेंगे ठीक है, डाउट सेशन की जब हम क्लास रखेंगे उस टाइम आप आ सकते हैं। चलो अब बताओ कितने हो सकते हैं इसके अंदर सर्कल? बहुत आसान है, 1 2 3 4 5 1 6 और एक ये पूरा बड़ा वाला 7। आप सुन ध्यान से लोग दोस्तों 7 इसमें मिलेंगे 7 इसमें और 7 ही इसमें मिलेंगे और 7 ही इसमें मिलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि सबको सेम मिला है। लेकिन ये वाला इसमें भी वाला तो एक माइनस कर दो यहाँ से, ये वाला इसमें भी एक माइनस कर दो, तो 7 7 7 21 21 को घटा दो, हमारा करेक्ट आंसर सीधा सीधा। चलो इसके अंदर कितने सर्कल है? बहुत आसान, कैसे करेंगे देखो, मेरे ख्याल से तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 और 13 13 आ गया आंसर, 13 ओनली 13, ठीक है। मतलब केवल काउंट करना, कुछ नहीं है इसके अंदर, केवल काउंट है। चलो इसके अंदर कितने दिखा सभी को, इसके अंदर फिगर विजिबल है सभी को दिखा होगा। चलो अगर फिगर दिख रहा है चलिए फटाफट से देखो क्या कर सकते हो। नहीं दिखा? अरे दिखा होगा, अरे थोड़ा बहुत दिखा होगा, अरे ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे दिखा बिल्कुल दिखा दिख जाएगा। चलो मैं यहां से बता देता हूं कितने भाई, अगर आपको दिख जाए तो अच्छी बात नहीं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 8 तो ये हो गए।
ठीक है 8 तो ये हो गए और दोस्तों देखा जाए तो बस 8 ही है 8 के अलावा और तो नहीं बनने वाले इसके अंदर एक बनेगा और वो है सबसे अंदर वाला बाहर वाले तो सारे हो गए बाहर वाले तो एक अंदर वाला ये वाला 8 बनेगा ये 9 आंसर होगा ये ऑप्शन ये 9 आंसर होगा ठीक है चल इसका आंसर बहुत आसान है 3 3 6 3 9 और 3 12 लो ये आंसर आ गया कुछ नहीं इसके अंदर कोई एग्जाम में याद नहीं है ठीक है तो इसके टेंशन लेना नहीं है 3 3 6 3 9 3 12 ठीक इसके अलावा कोई नहीं होगा इधर आ जाओ इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 7 ही हो गए ठीक चलो ये सब आप कर लोगे आंसर कोई दिक्कत नहीं है ना टेंशन याद नहीं पाओगे सर्कुलर का आसान है दोस्तों मेन है क्यूब का जो क्वेश्चन है ना ये बढ़िया क्वेश्चन होता है ठीक है अब दोस्तों क्यूब के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आई भी हैं और थोड़ा सा बढ़िया वाले भी होते हैं जैसे कि मान लीजिए कि मैं आपके सामने अगर पूछूं मान लो तो मैं आपको क्वेश्चन दिया बताओ इसके अंदर कितने क्यूब है एक बार में बता दो सही तो मजा आ जाए बताओ इसके अंदर कितने क्यूब है यानी घन जल्दी से बस देख लेते हैं लास्ट ठीक है देख लेते हैं एक बार हां भाई कितने आ रहे हैं किसी का 21 आ रहा है किसी का 22 आ रहा है किसी का 30 आ रहा है 21 22 23 तो मतलब एक आंसर किसी का नहीं आ रहा है ना तो क्या मैं इसके अंदर कुछ शॉर्टकट बता दूं आपको समझ आएगा ये सब करेंगे हम ठीक है टेंशन ना लेना बिल्कुल तो कुछ शॉर्टकट सीखते हैं ना या कह सकते हो ये तरीका सीखते हैं करने का जल्दी क्योंकि अगर दोस्तों ये क्वेश्चन आपके आसान हुआ है ना तो टेंशन ना लो फिर आगे जाकर तो फिर मैं आपकी बहुत बढ़िया क्वेश्चन लाऊंगा ये क्वेश्चन अब इसके अंदर कितने क्यूब है ये भी आपसे बता दूं लेकिन उसके लिए तरीका सीखना पड़ेगा ठीक है तो ये तरीका सीखते हैं लेकिन सभी को पता है कि क्यूब क्या होता है क्यूब होता है एक 3D फिगर किसका स्क्वायर का 3D है ना जैसे स्क्वायर की साइड होगी उसी प्रकार से क्यूब जो होता है स्क्वायर का 3D फिगर होता है इसके अंदर 6 साइड होती है अब इसको ऐसे बना लो और ऐसे बना लो ठीक है ऐसे बना लो ऐसे बना लो ठीक है क्यूब तो सब लोग जानते हैं अब मान लीजिए मैंने आपसे बोला सर आपने लाइन के शुरू में बोला जहां टूटेगा वहां से अलग होगा हां तो जहां टूटेगा नहीं मैंने बोला बेंड होगा जहां से मुड़ेगा मतलब लाइन से चला गया जहां से मुड़ गया टूटेगा नहीं टूटने का मतलब ये हो गया देखो समझ गया जहां से ये लाइन यहां से चली और यहां से पूरा यहां तक यहां नहीं मुड़ी ये मुड़ी आगे तो ये लाइन चलाएगी उसके बाद खत्म हो गया ये दूसरी लाइन आ गई फिर अलग है फिर अलग है फिर अलग है टूटने का मतलब मुड़ना मतलब जब तक एक लाइन सीधी चली वो एक लाइन है अगर वो मुड़ गई तो फिर दूसरी है ठीक है ना चलो अब ध्यान से देखो बता दे डाउट बता दे बता दे फिर ठीक है बता दे दिक्कत नहीं अब देखो क्वेश्चन मैंने पूछा आपको कितने क्यूब दिखाई दे रहे हैं कितने होंगे तो आपको बहुत आसान है देखो 1 2 1 वाला 3 और ये वाला दोस्तों नीचे लिखा होगा किसी के ऊपर तो यानी 4 जो हमको दिख लिया तो क्यूब में यही खासियत होती है क्योंकि ये 3D फिगर होता है 3 डायमेंशनल फिगर है तो इसमें दोस्तों जो नहीं दिखता है उसको भी हमको काउंट करना पड़ता है क्यों क्योंकि यहां पर तो ये फिगर रखा हुआ है किसी के ऊपर रखा हुआ हवा में तो नहीं लगता ऐसा हमें मानना चलना समझ आ गया इसमें जितने दिखते हैं उसके अलावा उनको भी जोड़ा जाता है जो नहीं दिख रहा है ये हमको खुद से मानना पड़ेगा तो दोस्तों इसमें कितने मिले 4 मिले इसमें कितने मिले 4 मिले अगर मान लीजिए ये आगे तो इसका आंसर क्या लेंगे आप लोग इसमें का आंसर क्या लेंगे आप लोग देखो दोस्तों इसमें का आंसर कैसे होगा कैसे देखो सर 1 1 2 3 फिर 4 5 6 7 8 नहीं गलती हो सकती है हो सकती है देखो गलती करनी नहीं है उसका आंसर 8 है कोई 11 है कोई 10 है कोई 9 है अब मैं आप लोगों को कैसे टेक्निक बताऊं जिससे सभी आंसर एक जैसे हो जाएंगे कोई ना 8 देगा 9 10 11 12 मैं आपको बताता हूं सही तरीका क्या है बहुत ध्यान सुनना देखो दोस्तों क्वेश्चन को करने का सिंपल तरीका ये है कि हम इसको कहेंगे अपने मंजिल वाले कांसेप्ट से अब इसमें लाएंगे दोस्तों अपना मंजिल कांसेप्ट क्या होता है मंजिल का मतलब होता है फ्लो सभी को पता है मंजिल का मतलब होता है फ्लो होता है मंजिल का मतलब होता है फ्लो अब देखो ध्यान से समझो दोस्तों जो भी क्यूब पहली मंजिल पर है उसको पहला नंबर दे दो दूसरी मंजिल पर उसको दूसरा नंबर दे दो जैसे ये कौन सी मंजिल पर है पहली पर ये कौन सी मंजिल पर है पहली पर ये कौन सी मंजिल पर है ये पहली तो ये दूसरी मंजिल दोस्तों इसके ऊपर दो नंबर दे दो और जितने नंबर आपको दिख रहा है वो कितना हो गया 1 + 1 + 2 यानी 4 खत्म हो गया आंसर हमारे पास आ गया अब देखो ध्यान से आगे बताओ इसमें तो ये क्या है पहली मंजिल ये पहली मंजिल ये पहली मंजिल ये एक क्यूब पर एक यानी दूसरी मंजिल पर दूसरी मंजिल पर दूसरी मंजिल पर दोस्तों ये पहली दूसरी कौन सी मिल सकती है तीसरी मंजिल पर तो जो भी क्यूब जिस मंजिल पर उसको नंबर दे दो और जितने नंबर दिख रहा है सबको जोड़ दो उसका आंसर होगा जोड़ ये कितना आ जाएगा आंसर होगा 3 ये कितना आ जाएगा आंसर होगा 4 और ये कितना आ जाएगा आंसर होगा 3 जोड़ सको तो 6 और 4 10 टोटल आंसर हो गया 10 इसके अंदर 10 क्यूब है 10 से ना कोई ज्यादा ना तो कितना आसान हो गया हमारे पास यही मंजिल कांसेप्ट आपको सभी क्वेश्चन में लगाना है कई बार इसको कभी पढ़ी होगी किसी से तो एक और भी इसका ट्रिक होती है दोस्तों हालांकि हम उस पर जाते नहीं है एक जो फिगर है हम उसको नहीं बता सकते जैसे क्वेश्चन है हालांकि वो क्या इस पे काम करेगी बाकी नहीं करेगी है ना अब कैसे सुनना मेरी ध्यान से ठीक है ये दोस्तों ये होता है इसको बोलते हैं सीढ़ी वाला क्वेश्चन सीढ़ी मतलब सीढ़ी जैसे यहां से चले यहां चले सीढ़ी जब सीढ़ी वाला क्वेश्चन आता है पिरामिड जैसा तो यहां पर 1 2 और 3 और फिर यहां से भी दोस्तों बताना 1 2 और 3 फिर करना इसको 70 कर देना 3 कम 3 इसको 70 कर देना 2 नहीं 4 इसको 70 कर देना 3 कम 3 और सबको उठा के जोड़ देना कितना आ गया 10 तो मेरे ख्याल से कितना याद रखने का चांस अपना मतलब याद रखें क्योंकि ये केवल इसमें चलेगा अगर मैं इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन दे दूं इसमें आपको फेल हो जाएगा तो क्या फायदा तो इसमें अपनी फेल हो जाएगा हम ऐसे कोई तरीका अपनाते हैं जिसको समझ जाए ना तो भाई हम इसको ऐसे याद नहीं रखेंगे हम दोस्तों अपना मंजिल वाला कॉन्सेप्ट याद रखेंगे जो हमें सही है ना जैसे कि पहली मंजिल ये दूसरी मंजिल ये तीसरी मंजिल और ये तीसरी मंजिल बस जितनी मंजिल सबको उठा के जोड़ दो जितनी मंजिल सबको उठा के जोड़ दिया आंसर कितना आ गया 10 आ गया अब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है देखो अब जैसे क्वेश्चन है पहले बताओ इसमें कितनी मंजिल आ गई देखो 1 2 1 1 ये पहली मंजिल आ गया 4 ये दूसरी मंजिल है तो 2 2 ये तीसरी मंजिल है 3 2 ये चौथी मंजिल है बस सबको जोड़ दो आ जाएगा 2 2 4 2 6 3 3 6 और 4 सबको जोड़ कितना है 4 10 4 10 20 आ गया इसके अंदर 20 है इसके अंदर 20 है और आप लगता है इसमें वोट लगा दो देखो 1 2 3 और 4 फिर यहां से शुरू करो 1 से 1 2 3 और 4 पहले 1 2 3 4 पहले 1 2 3 4 होते अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो कितना मिलेगा आपको 4 फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो 3 6 फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो 3 6 फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो 4 इसको जोड़ के तब आंसर क्या आएगा 20 आएगा आपको जैसे करना है वैसे करो ठीक है नंबर वाला कॉन्सेप्ट चाहिए हम उसी से करेंगे क्लियर हो सबको अब जैसे क्वेश्चन आ गया बताओ इसमें क्या कर सकते हैं ये बहुत आसान है ये तो पहली मंजिल ये भी पहली मंजिल ये एक के ऊपर दूसरी दूसरी मंजिल है ये भी एक के ऊपर दूसरी मंजिल है ये दूसरे के ऊपर तीसरी मंजिल है कितना आ जाएगा यहां से जोड़ा तो 2 यहां से जोड़ा तो 2 और 4 और यहां से जोड़ा तो 3 तो 4 3 7 और 2 इसके अंदर टोटल 9 क्यूब है हमारे पास टोटल 9 क्यूब है ये समझ आ गया सबको चलो इधर आ जाओ अब इसका आंसर बताओ अब इसमें गलती से तो वो मंजिल वाला कॉन्सेप्ट सॉरी वो ट्रिक वाला क्योंकि यहां पर आप देखोगे तो एक्स्ट्रा वाला ये दिया हुआ है इसको मत लगाना आपको लगाना है तो उसको छुपा लो बाकी लगा सकते हो वाला अब समझ ध्यान से तो पहली मंजिल पहली मंजिल पहली मंजिल पहली मंजिल पहली मंजिल ठीक तो 1 2 3 4 5 6 टोटल हमारे पास 6 आंसर मिले ये दूसरी मंजिल पर ये दूसरी मंजिल ये दूसरी मंजिल 2 2 4 और 2 6 ये तो तीसरी मंजिल ये तीसरी मंजिल 3 और 3 6 और ये तो चौथी मंजिल यहां से केवल 4 सही है तो कितने हो जाएंगे हमारे पास 1 2 3 18 और 22 तो 22 हमारे पास करेक्ट आंसर होगा यानी 22 ना कोई ज्यादा ना कोई कम ये समझ आ गया सबको अब इसका बताओ बोले बहुत आसान है कितना करेंगे 1 1 1 1 ये सब पहली मंजिल पर ये दूसरी मंजिल ये दूसरी और ये दूसरी तो 2 2 4 और 2 6 और यहां से 4 और 5 6 और 5 कितने हो गया आपके पास क्या तो 11 हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आगे बात समझ सबको खत्म कितना आसान हो गया चलो इसको लो पहली मंजिल ये दूसरी मंजिल ध्यान रखना ये पहली दूसरी तो 2 2 2 2 2 और 2 तो 3 और 3 6 नहीं बात खत्म कहानी चलो इसको लो इसका आंसर देखते सबसे पहले कौन लगाता है अभिषेक चक्कर यार कोई उठाने वाला बंदा देखिए ठीक है 3 वाली छुट्टी आपको पता है और सुबह 10 से लेकर शाम को 5 6 बजे तक कॉल रिसीव करते हैं सारे को आते रहते हैं वो एक एक करके धीरे-धीरे कॉल बैक करते हैं नंबर से तो आ जाएगा नंबर परेशान ना हो ठीक है और आपका दिन आपका उठा जाएगा और समटाइम्स क्या होता है कोई स्टाफ कॉल वाला मान लो वो समय मौजूद नहीं है उसके बाद नहीं आया तो ये चीज आपको बता देती है इसलिए ऐसा होता है बट ऐसा नहीं कि आप कोई उठाता नहीं है कितनी कॉल उठाया जाता है ठीक है आप टेंशन ना लो अभी काम करना मैं आज बोलूंगा कॉल आएगा आपको अभिषेक का आप उसको कॉल रिसीव कर लेंगे स्पेशली वो आप रिसीव करेंगे परेशान चलो कितना आएगा बोले 1 1 1 1 है ना 1 1 1 कितने मिलेगा यहां से 8 मिलेगा 4 4 ये तो दूसरी मंजिल पर है ये तीसरी मंजिल पर और ये चौथी मंजिल पर तो यहां से मिलेंगे केवल 2 यहां से मिलेंगे 6 और यहां से मिलेंगे 4 तो टोटल आंसर 8 2 10 6 4 10 यानी 20 हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी अभी बात समझ में चलो बताओ इसका आंसर बताओ एक बार में बताना वो भी सही बताना ना सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों ही सिलेबस होंगे ठीक है ये जो फाउंडेशन बैचेस आप पढ़ रहे हो इसमें प्री मेंस दोनों के पढ़ा है आपको मेंस के अलग से कोई बैच नहीं करना पड़ेगा चलिए आगे कितने आगे बहुत आसान है देखो सबसे पहले दोस्तों ये पहली मंजिल पर है ये भी पहली मंजिल ये भी पहली कितने हो गए हमारे पास 4 मंजिल हो गए अब ये कौन सी मंजिल है भाई देखो ध्यान से ये पहली तो फिर दूसरी तीसरी चौथी और ये पांचवी ये तो पांचवी मंजिल तो ये पांचवी पर है और ये भी तो पांचवी पर है और ये पांचवी पर है तो कितने पर है छठे पर और ये छठे पर तो ये तो छठे पर से 7 में 1 2 3 4 5 6 तो कितना हो जाएगा 6 और 6 12 5 और 5 10 और प्लस उसके बाद 1 2 3 4 4 हो गया तो 12 50 16 और 10 26 तो 26 आंसर आ रहा है 26 से ना कोई ज्यादा ना कोई कम बहुत बढ़िया वेरी गुड अगला क्वेश्चन चलो उसके अंदर कितने होंगे अब आप बताओगे आप सब बताओगे एक बार में
एक 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 बस ठीक। तो 2 3 2 5 5 2 7 टोटल 7 यहां से मिल गए। उसके बाद एक के ऊपर 200 ये दूसरी मंजिल, ये तीसरी मंजिल और ये चौथी मंजिल। अगर ये चौथी पर ये कितने पर 1 2 और तीसरी, ये तीसरी पर है, ये तीसरी पर है। तो टोटल 3 3 6 और 3 9 ये मिल गए हमको। और उसके बाद 2 और 4 2 6 ये मिल गए हमको। ठीक है, तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 7 16 और 4 2 16 और 6 22। भाई 22 आंसर आएगा। 22 से ज्यादा ना तो बहुत बढ़िया। चलो इसका बताओ। देखो कैसे दोस्तों, ये तो हो गई आपकी पहली मंजिल। ठीक, उसके बाद ये दोस्तों पहली के ऊपर दूसरी, ये दूसरी है, ये भी दूसरी, ये भी दूसरी, ये भी दूसरी। लेकिन ये आपको दिख रही है दोस्तों पहली मंजिल है ना, ये आपकी पहली मंजिल है। फिर 2 के ऊपर तीसरी और 3 के ऊपर चौथी, ये दोस्तों चौथी मंजिल है। जितनी नंबर सबको भाग कितना आ जाएगा 2 2 4 2 6 2 8 प्लस 1 और 1 2 10 और ये हो गया 4 3 7 17 आंसर आना चाहिए। 17 से ना कोई ज्यादा ना कोई कम। क्लियर हो गया सबको? चलो एक और आ जाओ इसका आंसर बताओ। क्या हो गया सर, दूसरी मंजिल का दूसरा नहीं जोड़े? क्यों सर, समझ में नहीं आया क्वेश्चन। दूसरी मंजिल का दूसरा कौन सा प्लस सुरेंद्र? दूसरी मंजिल का दूसरा कौन सा? इसकी बात कर रहे हो आप? दूसरी मंजिल का दूसरा जोड़े तुम। ये देखो यहां पर ये 2, यहां पर ये 2 3 2 5 2 7 7 ये लिया। उसके बाद 3 3 6 3 9 9 ये लिया। और फिर ये दूसरी मंजिल का 2 और ये चौथी मंजिल का 2 और 4 और ये 2 ठीक है। ये बता दीजिए एक बार। देखो बोला तो ये बता देना भाई, मेरे साथ ही मेरी पहली मंजिल थी, ये दूसरी मंजिल थी, बस इसके अलावा कोई दूसरी मंजिल है नहीं। ये तीसरी, ये भी तीसरी, ये चौथी, ये भी सर 3 के नीचे कौन सा 3 के नीचे? ये वाली बात कर रहे हो? ये वाली बात कर रहे हो 3 के नीचे? ये वाली? ये भगवान, आपको मंजिल के ऊपर लिखना है ना, मंजिल के ऊपर। अरे भैया मेरे ये पहली मंजिल थी तो इसकी छत पे नंबर लिख दिया। ये तो दूसरी मंजिल आपको दिख रही है, इसकी छत तो है नहीं। इसकी छत पे बैठा तीसरे पे आ जाके तो मैंने 3 यहां पे लिख दिया सीधे। देखो भाई पहली यानी 1 2 3 मैंने सीधे 3 लिख दिया। अब आप यहां 2 क्यों लिखोगे? यहां 2 लिखोगे तो ये जो बचा है इसमें एक ही नंबर लगाएंगे, 3 लिखेंगे। ये 2 यहां जोड़ पहले 2 और फिर ऊपर से 3 और जोड़ तो डालेंगे। ये समझ बात को है ना? ये छत दिख रही है, जितनी भी छत दिख रही है, इसमें छत दिखी, ये भी छत है, ये भी छत है, ये भी छत है, छत पे हम लिखेंगे नंबर, इसमें छत दिख रही है, बिल्डिंग दिख रही है। तो पहली दूसरी तीसरी तो तीसरे पे हमने लिखा है। आगे ना ओके चलो आगे कितना निकला देखो भाई। तो भाई मेरे ख्याल से पहली मंजिल, ये भी पहली मंजिल, ये पहली दूसरी मंजिल, ये दूसरी, ये तीसरी, ये भी तीसरी, ये चौथी। ठीक, कितना जाएगा आंसर? 2 तो यहां से मिल गए। उसके बाद 2 और 2 4 यहां से मिल गए, 3 और 3 6 यहां से मिल गए और 4 ये मिल गए। 6 4 10 4 2 6 16 आंसर आना चाहिए। देखो है 16 आपके पास, बहुत बढ़िया। चलें आगे अगला क्वेश्चन। चलो इसका आंसर बताओ। ये तो आसान है ना। 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 गुणे 3 यानी कि 27 से ना कोई ज्यादा ना कोई कम। आसान है, कितना क्वेश्चन लिखा है लड्डू। चलो इसको लगाओ, बोले बहुत आसान है। देखो 1 1 1 1 1 कितने हो गए? 3 और 2 5 5 यहां से मिल गए। फिर 2 2 2 2 2 10 यहां से 3 3 3 3 3 15 यहां से 4 4 4 4 4 20 यहां से तो 5 5 5 5 और 5 यानी 25 यहां से। सही है, अब जोड़ो सबको, अब जोड़ो सबको फटाफट से और एक बार जोड़ के बताओ। चलो देखो मेरे ख्याल से आसान है भाई, कैसे करेंगे? तो 15 ये हो गया 40 और 20 40 20 60 75 आंसर आ गया 75 75 आ गया। यहां से किसी ने 90 दिया था, 90 बोल दिया 75। चलो इसका आंसर बताओ जल्दी से। चलो देखो है एक और एक दूसरी दूसरी मंजिल है ना, पहली और ये दूसरी की छत है, दूसरी ये तीसरी है, ये भी तीसरी 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 और ये दो तो छुपी हुई, ये भी तीसरी। तो ये चौथी 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 और ये भी चौथी मंजिल। ठीक है, बाकी ये वाली डिग्री ऊपर लिख दिया। ठीक, तो टोटल आंसर हो जाएगा 2 प्लस 1 2 3 4 5 6 4 और 2 6 6 दिया 18 ये मिल गया आपको 3 3 6 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 4 36। तो मेरे ख्याल से तो ये आंसर होना चाहिए 54 और 56 आंसर आ रहा है। कितने ऊपर 56 आ रहा है? बहुत बढ़िया। 58 वाली कर दिया, 56 वाली ठीक है, बाकी ठीक है 56। चलिए आगे आ जाओ, पक्का ना? देख लो चलो आ जाओ। अब इसका आंसर बताओ कितने होंगे सर? एक नहीं काउंट करेंगे, एक बेटा कौन सा? एक कौन सा देखो, एक को मंजिल लेनी ना बेटा, एक तो लेनी ना, ये तो सीधे पहली और ये दूसरी मंजिल है। तो दूसरी मंजिल की छत गिरी तो 2 पे नंबर डालेंगे, 2 डालेंगे, एक तो यही है आपके पास। ठीक है चलो अब बताओ इसका आंसर। हाँ दो से स्टार्ट करेंगे। दूसरी मंजिल पहली बेटा, ये पहली मंजिल है, इसके ऊपर निकाल देंगे छत पर। तो याद रखिए एक से ऊपर 2 है तो 1 और 2 इसमें नंबर निकाल दे, इसकी छत पर नंबर डाल दे, है ना? इसकी छत पर नंबर डाल दे, इसकी छत पर नंबर डालना है आपको। हाँ अब देखो यहाँ से मेरे ख्याल से तो 1 2 3 4 5 और ये 6 ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 तो भाई 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ठीक है बिल्कुल ठीक है। उठा के दो। अब दोस्तों ये बताओ कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ये कितना हो जाता है? बस इतना बताओ, ये कितना होगा, ये कितना होगा और ये कितना होगा? तो ये हो जाता है तो 10 + 15। तो अगर ये जोड़ने पर तो 15 आएगा, तो ये भी जोड़ने पर 15 होगा, ये भी जोड़ने पर 15 होगा, ये भी जोड़ने पर 15 होगा। तो 15 × 60 60 तो ये हो गया प्लस 6 और लिया से तो 66 आंसर आना चाहिए। 66 ना तो ज्यादा ना तो कम। 66 आंसर क्या बात, बहुत बढ़िया। ठीक है समझ में आ गया भाई। 2 ऐसे निकले, 2 ऐसे निकले, खत्म। ठीक है ना। अब बेटा डिग्री क्लास की टाइम है आपकी 4 पीएम ठीक है 4 पीएम। बाकी मैं तो आपसे कहूंगा आप लाइव क्लास करके जितने भी क्लासेस हो चुकी हैं, जो टॉपिक हो चुके हैं, अगर वहां से देखकर एक टॉपिक अपडेट कर तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है सर आपको पता है, बता दीजिए हमारा बैच हरी सर का क्या उसमें स्ट्रेटजी की होगी, हाँ बिल्कुल होगी। या सिर्फ इकोनॉमिक्स हिस्ट्री नहीं, स्ट्रेटजी की होगी, लेकिन वो एक टाइम के बाद पाएंगे। अभी बीच में पाएंगे, सब करने के बाद पाएंगे, स्ट्रेटजी की आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है ठीक है। उसके बाद पीडीएफ आपको देने कंप्लीट या उसको पाएंगे, बिल्कुल होगी। आप शानदार ज्यादा होगा ना हरी सर से बोलूंगा तो आपको एक बार क्लास में इन्फॉर्म करने के लिए। चलो ठीक है ये समझ में आ गया। देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कितना आसान हो गया, कितना कॉम्प्लिकेटेड कितना मुश्किल सवाल दिखता होगा दोस्तों, जबकि हमने सबसे आसान कर दिया। 5 यहां से 5 60 आंसर है आसान कि नहीं भाई, है ना आसान? चलो आओ भाई अब इसका आंसर लगाओ, लगा सकते हो इसका आंसर। नो डाउट दोस्तों ये एक सच में क्रिटिकल क्वेश्चन है, इसमें क्या समझ आ गया बस, है ना? इसमें समझ आ गया भाई, इसमें समझ आ गया। सुनो सुनो काउंट करोगे, रुको रुको यही नहीं अभी और सुनिए, सुनते जाओ दोस्तों। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आप सही लोगे, होंगे मैं देख जाऊंगा। ठीक है ना, इसमें तो सब जाएगा आप लोगों का काफी होगा। आसान यार कुछ नहीं, आप लोग 1 2 3 ये तीसरी मंजिल आ गई, ये भी तीसरी है, ये भी ऐसे करके तीसरी बोल दो और जितनी आप बटन बोल देना बाकी चाहिए सब तो है आसान ही, आपको लगा कि बहुत आसान है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सोच समझ के बताना इसके अंदर जहां इसके अंदर जितने भी आपको फिगर दिखेंगे वो सारे 3 मंजिल वाले हैं कि नहीं? देखो 3 मंजिल वाले हैं कैसे ज्यादा देखो देखो ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, 3 3 3 3 ये सब 3 वाले हैं, वो है कि सब 3 वाले हैं, सब 3 वाले हैं। अब बस आपको ये जज करना है कि ये जो गड्ढा है, ये जो गड्ढा है क्या गड्ढे में भी क्यूब है और अगर है तो वो कौन सी मंजिल पर है? जैसे वो ये गड्ढा दिख रहा है आपको, यहां पर तो इसकी बचेंगे, इसकी बचेंगे तो 1 2 तीसरी मंजिल, ये तो तीसरी मंजिल। अब ये गड्ढा है गड्ढे में कुछ है ये आपको सोचना है। अब जैसे ये तो दिख रहा है आपको तीसरी मंजिल, ये अब समझो मेरी बात को, यहां भी आपको दिख रहा है और ये गड्ढा दिख रहा है, अब आपको समझना है कि कौन सी मंजिल है कौन सी नहीं है। समझ गए? नहीं होंगे ठीक है, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं। तो आप ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोस्तों मुझे बताएंगे होमवर्क, इसका मैंने आपको वो भी दिया, ये भी आसान है, ये भी आसान है। ठीक है हाँ हालांकि दोस्तों आपको जो एग्जाम का जो करना इंपॉर्टेंट है 0%। इस तरह का क्वेश्चन आपको आज तक कभी आया नहीं आएगा, आएगा भी नहीं आपको, इस तरह का क्वेश्चन आपको आया ना तो आएगा। ठीक है ध्यान दिया आपको लेकिन कुछ आया किया तो हमसे भी मत करना, आप इसको करते रहना आजीवन जब तक आप आंसर नहीं आएगा, हम बताएंगे कभी आपको टेंशन। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आपका इस तरीके का क्वेश्चन आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, जितने आएंगे समझ गए? क्लियर हो गया? ठीक है तो दोस्तों ये था ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, लाइन, सर्कल और क्यूब, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी। एक और मैंने आपको बोला पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम यानी दोस्तों इसको समांतर चतुर्भुज भी बोलते हैं या रोम्बस हो गया, इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं लूंगा क्योंकि दोस्तों ये 50 में से एक बार कभी किसी एग्जाम में आया है, लेकिन जब भी आया है उसको मैं ऐसे करवा दूंगा आपको।
उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, उसकी अलग से सेशन कोई नहीं है। यहाँ पर अब हम लोग अगली क्लास में वो क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके प्रीवियस एसएससी रेलवे जो भी एग्जाम में आ चुके हैं उसको मैं आपको कराऊंगा। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि किस तरह का लेवल आता है और किससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद ये टॉपिक पूरा कंप्लीट है, लेकिन दोस्तों इस टॉपिक को कंप्लीट मत समझना कभी भी, क्योंकि ये टॉपिक मांगता है प्रैक्टिस। जिस दिन आपने प्रैक्टिस छोड़ दी उस दिन ये टॉपिक आपका कमजोर हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि जो भी दोस्तों टॉपिक प्रैक्टिस मांगता है, अगर उसकी प्रैक्टिस हम छोड़ देते हैं तो वो हमेशा हमारे लिए फिर से कमजोर हो जाता है, नए जैसा हो जाता है। आप समझिएगा? तो दोस्तों प्रैक्टिस 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 रिवीजन जो है दोहराना बहुत जरूरी है। अगर हम दोहराना बंद कर देंगे तो वही चीज हमें फिर से नई जैसी लगने लगती है, लगती है। ठीक है, ओके चलिए। तो कल हम और करेंगे, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब दोस्तों खत्म करते हैं आज का सेशन इतना ही और बाकी मिलते हैं आपसे अगली क्लास में और उसके बाद फिर हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिएगा, शुभ रात्रि, बाकी सो जाओ बढ़िया से। ठीक है सर, आप इक्वालिटी इक्वालिटी पढ़ोगे क्या? हाँ, अगला टॉपिक हम इक्वालिटी पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, अगला टॉपिक हम आपको इक्वालिटी ही पढ़ाने जा रहे हैं। तो अगर आप बोलो तो हम अगला टॉपिक आपको इक्वालिटी ही पढ़ाएंगे, आप परेशान हो बस। कल टॉपिक खत्म हो जाएगा, कल क्लास वीडियो डलवा दूंगा मैं। चलो ठीक है, ओके थैंक यू सो मच, टेक केयर, ओके थैंक यू। आप निकल ट्रायंगल का क्वेश्चन 19, ट्रायंगल का क्वेश्चन 19 कौन सा बेटा? ट्रायंगल का क्वेश्चन 19 कौन सा है? जो लास्ट क्लास थी कौन सी क्लास थी? मुझे एक बार क्लास बता दो बेटा, क्लास कौन सी थी? ट्रायंगल का क्वेश्चन नंबर 19 में क्लास कौन सी बता रहे हो? फोर्थ क्लास बता रहे हो? ठीक है, फोर्थ क्लास मतलब फोर्थ क्लास फोर्थ क्लास। देखो इसमें क्या पंकज, आप ही मैं बोलता हूँ एक बार ना, मैं बोल दे तो दिया, मैंने पीडीएफ ये दिया, ये वाला क्या पंकज? नहीं यार इसमें तो नहीं है। देखा इसमें होनी चाहिए। ट्रायंगल 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 देखो पंकज, इसमें हो सकता है। आप कह रहे हो क्वेश्चन नंबर 19, देख लेते हैं एक बार। ये वाला कह रहे हो? देखो ये वाला कह रहे हो 19 वाला, फिर से देखते हैं से। अब इसमें क्या दिक्कत आ रही है शुभ पंकज? नीचे डायगोनल वाला काउंट, अच्छा नीचे डायगोनल वाला काउंट नहीं किया, तो फिर से करते हैं एक बार, तो फिर से करते हैं। देखो फिर से हम करें तो उसमें सबसे पहले इसमें लिख लेते हैं ना, 1 2 3 1 2 3 3 हो गए, 3 के बाद 4 5 बड़ा वाला 6, ये वाला 7 1 8 और ये वाला 9 9 हो गए, 9 के बाद 10 11 एक ये पूरा वाला 12 और ये पूरा वाला 13 13 तो आपको ये मिल गया। ठीक है, 13 तो आपको ये मिल गया। ठीक है चलो ओके डन। अब 13 के बाद देखना, 13 के बाद 1 मिलेगा, जैसे कहते हैं पूरा 1, फिर ये वाला मिलेगा 2 2 हो गए, ये काम कंप्लीट। अब 2 के बाद कोई 3, इसको देखने इसके अंदर कितने मिलेंगे आपको? 3 मिलेंगे, 3 और ये वाला 4 5 बड़ा वाला 6 6 एक ये वाला 7 एक ये वाला 8 एक ये पूरा 9 एक ये पूरा 10 25 सही है। 1 रहेगा 25 करेक्शन कर लेना इसको, 25 सही बात ठीक है ना, 1 100 25 ठीक है सही 25 25 ठीक है। एक नहीं नहीं अब नहीं मिलेगा, अब तो आप एक्स्ट्रा करो 25 अब नहीं मिलेगा, अब नहीं मिलेगा, देखो जितने भी तो सारे एक्स्ट्रा में, और इसके अलावा कोई ये वाला हो गया, ये वाला बाकी सारे हो गए। इसके अलावा तो आप बता दो कौन सा आप करो, अब नहीं होगा इसमें। ठीक है, अपर डायगोनल से, अपर डायगोनल कौन सा? ये कौन सा अपर डायगोनल कौन सा करो? ये वाला करो वो तो है, ये वाला करो वो तो है। अच्छा पूरा ये वाला करो, ये वाला पूरा आई थिंक ये वाला हुआ नहीं, ये वाला पूरा करो, ये वाला वो तो है, ये वाला कुछ भाई वाला। अच्छा एक बार से देख लेता हूं, 25 तक हो सकता है, जल्दी हो गई मिसमेंट हो गया, उसको देख लेते हैं। तो 24 तो ये तो बात है, एक बार से देख लेते हैं इसके अंदर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10 11 और 1 12 12 और 1 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ये वाला 26 एक एक्शन लेना, 26 आएंगे, 26 सही है, दो एक्स्ट्रा लेते हैं ना, चलिए 26 ओके खत्म करते हैं बात, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, थैंक यू सो मच, ठीक है 26 आएंगे ओके।